सोयाबीन में 250 रुपए की साप्ताहिक गिरावट के बाद क्या बाजार और नीचे जाएगा या महाराष्ट्र में बारिश की कमी नई फसल की चिंता बढ़ाकर दोबारा तेजी का रास्ता बनाएगी? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट्स 24। मैं हूं आपके साथ आदित्य। और पिछले सप्ताह सोयाबीन बाजार में कमजोरी देखने को मिली। महाराष्ट्र के सोलापुर में भाव सोमवार को 6,900 पर खुले और शनिवार को 6,650 पर बंद हुए, यानी पूरे सप्ताह करीब 2,050 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। जुलाई में सोयाबीन की आवक करीब 5 लाख टन रही, जबकि क्रशिंग 8 लाख टन हुई। अक्टूबर से जुलाई तक कुल आवक 82.5 लाख टन और क्रशिंग 89.5 लाख टन रही। फिलहाल किसानों, स्टॉकिस्टों और प्रोसेसर्स के पास करीब 22.75 लाख टन स्टॉक बताया जा रहा है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 11% कम है। अब सबसे बड़ा फैक्टर है मौसम। महाराष्ट्र में कई इलाकों में पिछले 2-3 सप्ताह से बारिश नहीं हुई है और फसल को तत्काल बारिश की जरूरत है। कुछ क्षेत्रों में इससे फसल सूखने की चिंता बढ़ गई है और उपज पर 40 से 50% तक के असर की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में फिलहाल फसल की स्थिति बेहतर है, लेकिन अगले 2-3 सप्ताह में बारिश कमजोर रही तो चिंता बढ़ सकती है। यानी सितंबर के मध्य तक मौसम सोयाबीन की नई फसल के लिए सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा। आगे बाजार की चाल की बात करें तो फिलहाल ऊंचे सोया मील भाव, कमजोर मांग और बढ़ते सोया तेल आयात के कारण बाजार पर दबाव बना हुआ है। साथ ही साथ प्लांट मेंटेनेंस और तैयार माल की धीमी मांग के कारण तुरंत बड़ी तेजी के संकेत कम हैं। कीर्ति प्लांट में 7,000 रुपए और 6,700 रुपए के सपोर्ट टूट चुके हैं। अब अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट 6,150 रुपए के आसपास माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी सोयाबीन में दबाव बना रह सकता है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में बारिश की कमी जारी रहती है और नई फसल का उत्पादन अनुमान घटता है तो आगे बाजार में रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसलिए फिलहाल जल्दीबाजी में खरीदारी के बजाय मौसम और नई फसल की स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी रहेगा। ऐसी ही आसान और सटीक सोयाबीन एवं कमोडिटी मार्केट अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज मार्केट्स 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना तो ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।